हेलो दोस्तों, आज हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइम में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखिए, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, फ्रूड नंबर, मैक नंबर, ये अलग अलग होते हैं। इसके हमें ना कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है, ये किसकी रेशियो है और ये क्या फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो ये हमें बहुत टेंशन डाल देते हैं कि ये कैसे करेंगे, अलग अलग होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ना आइडिया सा बनाया, छोटा सा, ठीक है। और क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी सी इस हिसाब से कम है, ठीक है, मैं रट्टाफिकेशन नहीं कर पाता ज़्यादा, ठीक है। उसके कारण मुझे कोई आइडिया सा बना के रखना पड़ता है किसी को याद रखने का, ठीक है। समझना कुछ और चीज़ है मेरे लिए और किसी को याद करना कुछ और है। तो याद नहीं होते, तो मैंने कुछ आइडिया बनाया। क्या इसको करने के लिए रेनॉल्ड नंबर, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये सारे नंबर जो हैं वो रेशियो है। किस किस चीज के रेशियो है? देखिए, हमेशा आपने इनर्शिया फोर्स ऊपर लिख लेना है, इनर्शिया फोर्स ऊपर लिख लेना है, इनर्शिया फोर्स ऊपर, इनर्शिया फोर्स ऊपर, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स, ये लिख लेना सब में, और इसकी रेशियो कर देनी है। अब हमें क्या याद करना है? हमें बस ये याद करना है कि इसके नीचे क्या आना है, क्योंकि सब में इनर्शिया फोर्स तो आएगा ही आएगा। पहली बात तो ये क्लियर है। अब हमारे पास नीचे क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो रेनॉल्ड नंबर का याद रखें। देखिए, रेनॉल्ड नंबर हमें क्या याद दिलाता है? हमें क्या कराता है कि लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। 2000 से कम अगर होता है तो हम क्या कहते हैं? लेमिनार फ्लो है। 2000 से 4000 कहते हैं तो हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो है, और 4000 से ज्यादा कहते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो है। तो ये फ्लो है। फ्लो किसका? कोई भी फ्लूइड हो सकता है। वो फ्लूइड में मेन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो क्या थी? विस्कोसिटी। तो इसमें हमारे पास फोर्स जो यूज होगा नीचे, वो विस्कोसिटी का होगा, विस्कस फोर्स यूज होगा, विस्कस फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा है, आइडिया सा है, ठीक है। अगर आपको सीधा याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से इस तरह से है। अब देखिए यूलर नंबर। अब जो यूलर था ना, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि यूलर, ये जो बर्नौलिस थ्योरम नहीं है, बर्नौलिस थ्योरम है, ये बर्नौलिस ने एक्चुअली क्या किया, यूलर ने पहले बनाई थी सारी, लेकिन बर्नौलिस ने सिर्फ इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी वैल्यू ला दी थी, ठीक है, समझ रहे? उसके पास था सारा कुछ, यूलर ने सारा काम किया था, लेकिन बर्नौलिस ने सिर्फ इंटीग्रेशन कर दी उसके यूलर के फाइनल फॉर्मूले की, ठीक है, और उसको क्या बना दिया? अपना नाम दे दिया, ठीक है, और वो दुनिया के सामने रख दी। तो वो एक्चुअली यूलर का था। तो यूलर के ऊपर बहुत प्रेशर था। किस चीज का प्रेशर था? उसको बनाने का टेंशन थी, प्रेशर था, ठीक है। आप प्रेशर बोलना हमेशा वर्ड, कि प्रेशर था उसको बर्नौलिस थ्योरम को बनाने का, ठीक है। उसने सारी बनाई थी, उसने इतना काम किया था, बर्नौलिस ने सिर्फ इतना किया और अपना नाम बना लिया था। ये होता है, कहानी आप पढ़ के देखना इसके बारे में। तो इसके ऊपर क्या था? प्रेशर था। तो हमारे पास प्रेशर फोर्स इसका नीचे आ जाएगा, बस। अब वेबर नंबर, वेब को मैं जैसे याद कर रखा है। वेब क्या होता है हिंदी में? हम कहीं जाल, जो मकड़ी जाला नहीं बुनती, तो उसमें क्या होती है? टेंशन होती है ना जाले में, जाल खिंच जाता है, जाल में क्या होती है? टेंशन होती है। तो इसका मैं करूंगा क्या? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? जाल में क्या होती है? टेंशन होती है उसमें, जाल में सरफेस पे टेंशन होती है, तो खींचा खींचा सा होता है, तो वो क्या आ गया? सरफेस टेंशन। अब देखो फ्रूड, फ्रूड को मैं बोलता हूं फ्रूट। मैं एक और बोलता हूं, इसका कोई मैं आज बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, कि इसकी मैं अकेले अकेले को समझाऊंगा, मैं समझाना नहीं, थोड़ा सा आज रेक्टिफिकेशन वाली वीडियो है, ये समझ लो, ठीक है, आइडिया बना के। फ्रूड, फ्रूड क्या है? फ्रूट, मैं मानता हूं फ्रूट। फ्रूट एप्पल, एप्पल जब खींचा गया ग्रेविटी के कारण, तभी न्यूटन ने बताया था ना फोर्स के बारे में, तो किसके कारण वो फ्रूट नीचे आया? ग्रेविटी के कारण। तो वो ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये आ गया। अब आ गया मेरे पास मैक नंबर, ठीक है। इसका थोड़ा लॉजिक नहीं है ज्यादा मेरे पास, ठीक है, आप मैकेनिकल वाले सोच सकते हो इसके बारे में बहुत कुछ, ठीक है। इसका एक्चुअली डिवाइड होना है इलास्टिक फोर्स से। अब कैसे सोचते हो कि मैक में इलास्टिक कैसे आएगा? ठीक है, मैकेनिकल वाले ये कह सकते हैं मैक से मैकेनिकल वाले बहुत इलास्टिक होते हैं,
ठीक है। मैकेनिकल वाले इलास्टिक होते हैं, हम तो बहुत जैसे कह लें ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। अगर कोई हमें खींचता भी है, कोई मतलब हमारी ये कह लें मजाक भी करता है कोई मेरे साथ, तो वापस हम आ जाते हैं वहीं पे। तो इलास्टिक मैकेनिकल वाले इलास्टिक होते हैं। तो आप इसको ऐसे रट्टा क्वेश्चन मार सकते हो। अब मैं इसकी थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले में पुट करने के लिए वैल्यू क्या करूंगा, देखिए पहले सबसे पहले ये था मेरे पास इनर्शियल फोर्स, तो सबका हम ना यहाँ पे निकाल के रख लेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला कौन कौन सा है। इनर्शियल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और साथ साथ इसको ना एक्सप्लेन करता जाऊंगा यहाँ साइड पे कि किस तरह से ये बनेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा समझते रहना इसके बारे में, ठीक है, साइड पे। अब देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इस साइड आ जाएगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मास। अब देखिए डेंसिटी, अब वॉल्यूम क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 होती लेंथ, तो लेंथ का क्यूब आ सकता है, लेंथ का क्यूब, यहाँ पे आ गया मास। अब एक और चीज इसमें देखो कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, यही होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। वो दोनों वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मास के लिए क्या आ जाएगा, रो एल क्यूब, ठीक है। एल क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एल इंटू एल इंटू एल, ये लिख सकते हैं ना 3। और ए क्या है, v बाई टी। अब एल बाई टी, देखिए ये चीज देखो, एल मतलब लेंथ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इनर्शियल फोर्स। ये हमने पुट करनी है ये वैल्यू सारी, इसलिए मैं निकाल के पहले दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे चलेगा सारा कुछ साथ साथ, ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूं मैं। तो इनर्शियल फोर्स यहां पे आ गया सबका, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। लो जी, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। आपको आगे से ना टेंशन नहीं होगी, कोई भी आपको कहेगा नंबर, ये वाला नंबर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप सीधा सीधा उसका पुट करके दिखा सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा ये कैसे करना है, ठीक है। रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर सबका, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि इनर्शियल फोर्स जो है वो सबके पास है। उसके बाद विस्कस फोर्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या था, म्यू ए वी बाई वाई, ये था। म्यू का था हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था ए एरिया, वी वेलोसिटी, वाई उसका डिस्टेंस था, ठीक है। ये आपको विस्कोसिटी वाले वीडियो में मिल सकता है अगर आपने देखना है तो मेरे पास देखिए म्यू ए एरिया क्या, एल का स्क्वायर आ जाएगा, वी अपॉन वाई क्या है, डिस्टेंस एल में आ जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, म्यू एल वी। लीजिए हमारे पास विस्कस फोर्स तो आ गया। ये विस्कस फोर्स यहां डाल देंगे, म्यू एल वी, एक एल एक वी कट गया, रो एल वी बाय म्यू। ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे भाई, रेनॉल्ड नंबर का, समझ रहे। तो जैसी आपकी ये कंडीशन है उसमें करने के बाद यहां पे सिर्फ पुट करना है हमने, इतना आसान होता है, ठीक है। अब आगे बारी हमारे पास प्रेशर फोर्स की, ये वाले की। प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इस साइड लाइन, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या बन जाएगा, फोर्स। तो फोर्स, प्रेशर का फोर्स जो है वो कैसे निकल सकता है, वो निकल सकता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर, एरिया क्या होता है, एल का स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो 2 लंबाई आ गई ना, तो एल इंटू एल का स्क्वायर बन गया। तो मेरे पास ये वाला कहां पे आ सकता है, यहां पे प्रेशर फोर्स का, तो P इंटू एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर काटा गया, रो बी स्क्वायर बाई पी। लीजिए ये भी फॉर्मूला बन गया, देखते जाइए सारे फॉर्मूले बन जाएंगे अभी, ठीक है। ज्यादा मैं टेंशन तो नहीं दे रहा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लो, आपको नहीं पता लगे अगर तो ऐसे ये रेड पेन से मैं बीच में कर देता हूं ताकि आपको पता लगे, ठीक है, कि ये अलग अलग है।
ये मेन फॉर्मूले इस साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड मेरे, और ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का फोर्स फिर से आ गया, लो जी। सरफेस टेंशन क्या होता है, वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होती है, याद होगा अगर आपको तो सरफेस टेंशन ये होती है। तो L इस साइड आ जाएगा, तो सिग्मा इंटू एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Fs। तो ये मैं यहां पे लिख सकता हूं सिग्मा इंटू एल, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो रो एल वी स्क्वायर बाय सिग्मा, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखते हैं हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मतलब हमारे पास वेट क्या होता है, m इंटू जी। अब m हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ, देखिए इसी तरीके से, तो वो क्या है हमारे पास, रो एल क्यूब इंटू जी। तो ये वाला सारा फॉर्मूला जो है यहां पे आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, रो एल क्यूब इंटू जी। तो रो से रो कैंसिल, एल क्यूब से 1 मतलब ये 2 वाला ये कैंसिल, तो रह क्या गया, वी स्क्वायर बाय एल इंटू जी, ये रह गया। अब रह गया मेरे पास मैक नंबर, इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इलास्टिक फोर्स निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इलास्टिक फोर्स, जो इलास्टिक फोर्स है वो आपने इस तरह सीधा सीधा याद करना है कि के एल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है के एल स्क्वायर। तो हमारे पास जो है इसका एक सबका सेम था, इसका क्या चेंज आएगा, बस इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये याद रखना है आपने, अंडर रूट। ठीक है, तो एक ही चीज चेंज है, बाकी सब सेम है। तो इलास्टिक फोर्स वाला के एल स्क्वायर, अब देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और रो अगर नीचे आ जाए इसके, के नीचे आ जाएगा, तो वी स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वी ऐसे हो जाएगा, और रो मैं नीचे ले आऊं तो के बाय रो, अंडर रूट कर दो इसका। तो ये अंडर रूट के बाय रो क्या होता है, ये होता है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड है ना, साउंड कितनी तेजी से ट्रेवल करता है, तो उसको लिख सकते हैं हम सी से। तो ये हम करते हैं, तो किसी चीज की वेलोसिटी और स्पीड जो है साउंड की, उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सब सोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक। ठीक है, तो मैक नंबर होते हैं ना, याद होगा अगर आपको, तो मैक नंबर वो होता है जिसको हम, ये देखो ये तो कर लिए, सारे कर लिए ना। तो मैक नंबर क्या था हमारे पास, कि स्पीड, साउंड की स्पीड जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं किसी की वेलोसिटी को। अगर स्पीड साउंड की जो स्पीड है उससे कम है हमारी चीज की, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसोनिक। अगर साउंड की स्पीड के बराबर है तो वो सोनिक, और साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक। तो ये थे कुछ आइडिया। ठीक है, आपको नंबर याद करने के लिए, खास करके जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये, और ऑब्जेक्टिव टाइम में आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैंने तो सारे कराए हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको ये इनमें से एक भी पूछता है और वहां अगर आपको पता नहीं लग रहा, रो आना है नहीं आना, ये आना है नहीं आना, तो वो जल्दी से 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो आप। तो आप अगर आप खुद करोगे ऐसा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन कि ये है कि वहां रट्टा मारा हुआ है और ये याद नहीं है स्क्वायर था, वी नीचे था या म्यू, क्योंकि इतने सारे होते हैं ना नंबर, अलग अलग नंबर होते हैं, तो इनमें याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है बंदे को। तो आपने कैसे याद करना है, इस तरीके से याद करना है। ठीक है, आपको समझ आई या नहीं आई मुझे जरूर बताएं कमेंट में। और आज के लिए ये क्वेश्चन है कि ये यूलर नंबर और वेबर नंबर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने अभी अभी मुझे जवाब देना है, यूलर और वेबर नंबर हम इस्तेमाल करते क्यों, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मुझे ये जल्दी से बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच।